सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया। सी फूड है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, क्लोथिंग्स है यानी टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, मोबाइल फ़ोन जैसे हमारे जो बनता है इंडिया में और वो अगर एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को तो उस पर भी 50% टैरिफ। बट अभी रिसेंटली उन्होंने, मैंने बताया पिछले वीडियो में कि 100% टैरिफ लगा दिया है मेडिसिन पर। तो हमारे इंडिया का मेजर हिस्सा वहाँ जाता है दवाइयों के रूप में। तो इससे मेडिसिन इंडस्ट्री को, मेडिकल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो सकता है। और भारत अब नए बाजार तलाश रहा है, पूरी दुनिया में नए नए देशों से बात कर रहा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो श्री नरेंद्र मोदी जी है, वो जा रहे हैं दुनिया में हर देश से बात कर रहे हैं कि कैसे हम हमारे गुड्स को, हमारे एग्रीकल्चर गुड्स है, हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, चाहे वो कोई भी चीज़ हम बनाते हो, कैसे हम एक्सपोर्ट कर सके दुनिया को। इसके अलावा इस बात पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे इंडिया में ही बनी चीज़ों को इंडिया में ही कंज्यूम किया जाए, ताकि हम लोग एक्सपोर्ट पर डिपेंड ना रहें। और हर व्यापारी को जो बनाता है, कोई चीज़ बेचता है, उसको इंडिया में ही सपोर्ट मिल जाए देशवासियों का। तो इसीलिए आत्मनिर्भर भारत या स्वदेशी का नारा अभी 2025 में बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली टैरिफ लगाया, हमारे देश को टारगेट किया। उसका रीज़न मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान का जो इशू हुआ था उसमें भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता को नकार दिया था। और अमेरिका ये चाहता है कि भारत बोले कि पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध संघर्ष हुआ था पहलगाम अटैक के बाद, उसको हमने रुकवाया। तो डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा थी कि उसको क्रेडिट मिले, वहाँ के जो राष्ट्रपति उनको क्रेडिट मिले कि मैंने दोनों देशों की सुलह कराई। बट इंडिया ने बिल्कुल नकार दिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी नकार दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस वीडियो में जानेंगे कि दूसरा मेजर रीज़न क्या है, क्यों इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, क्यों अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इतना टैरिफ लगा रहे हैं। और एक मेन रीज़न है, अमेरिका चाहता है कि वहाँ पे जो गुड्स बनते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, दूध हो, घी हो, पनीर हो, या ब्रेड बिस्किट, जो भी चीज़ें बनती है डेयरी प्रोडक्ट वाली, वो इंडिया में बेची जाए। वो चाहते हैं कि इंडिया खरीदे, इंडिया के लोग हमसे खरीदे। तो हम कैसे खरीद सकते हैं? इंडिया ने मना कर दिया, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मना कर दिए कि हम ऐसी कोई ट्रेड डील आपके साथ साइन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमने एग्रीकल्चर गुड्स या अमेरिका से बनने वाली जो चीज़ें होती है, जो फार्मर्स वहाँ के किसान बनाते हैं, चाहे मक्का से हो, किसी भी चीज़ से हो, गेहूँ से, वहाँ के फार्मर्स को हम अमीर बनाएंगे, जो कि ऑलरेडी अमीर है, बहुत फायदे में है। लेकिन दूसरा नुकसान ये हो जाएगा कि हमारे इंडिया के जो फार्मर्स है वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। पहला संकट हमारे देश में आया अभी व्यापारियों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए, कंपनियों के लिए, कि कैसे हम यहाँ की बनी हुई चीज़ों को वहाँ बेचे। टैरिफ लगाने से वो चीज़ें हम नहीं बेच पा रहे हैं। दूसरी मुसीबत हमारे लिए खड़ी हो गई थी कि अमेरिका ने बोला कि हमारे एग्रीकल्चर गुड्स आप बाय करो, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया। क्योंकि जैसे ही इंडिया बाय करेगा, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है, चाहे हल्दीराम है, सपोज हमारे नज़दीक में हल्दीराम है नागपुर में, वहाँ की ब्रेड हम बाय करते हैं। आप लोग बीकाजी जानते हैं, बालाजी जानते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको नाम का आप कमेंट सेक्शन में बताना। इंडिया में खाने पीने की चीज़ें कौन बनाता है? एग्रो बेस्ड, मतलब यहाँ यहीं से खरीदते हैं और यहीं बनाते हैं। पतंजलि आप जानते हो, टोमेटो सॉस बनाता है। टोमेटो कहाँ से खरीदता होगा? अमेरिका से तो नहीं खरीदता है। इंडिया के जो फार्मर्स है, हमारे यहाँ के जो किसान है, उनसे खरीदता है। किसको फायदा होगा? किसानों को। देश का अगर कोई उद्योगपति कुछ खरीदता है तो देश को ही फायदा होगा। हल्दीराम भी ऐसे ही है, बालाजी है, बीकाजी है, पतंजलि है, चाहे वो डाबर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, हर्बल प्रोडक्ट्स है बहुत सारे, शहद है, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में जो बनती है। अब बताइए मुझे, हम अगर अमेरिका को एंटर करने देंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हमें साफ नहीं बोल दिया इंडिया ने, इस बात से भी बहुत नाराज हुए। इसलिए हम पर टैरिफ पे टैरिफ, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने टैक्स के रूप में हमारे इंडिया पे लगाई। टैरिफ है ना, टैक्स होता है। अब इंडिया के एक्सपोर्ट पे असर तो होगा, लेकिन ये टेम्पररी होगा। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि देश की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, हम लोग कहीं ना कहीं रास्ता खोज लेंगे। एक रास्ता, इंडिया के प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बिकना चाहिए, हम विदेश पे डिपेंड ना रहे। दूसरा, हम नए मार्केट तलाशे, हमको चाइना से बात करनी होगी। इसलिए अभी इंडिया के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना गए थे बात करने के लिए कि कैसे हम हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ बेच सकते हैं। दूसरे देशों से भी बात चल रही है, जापान भी गए थे अभी। तो हम नए मार्केट तलाश रहे हैं। रशिया से बात हुई, रशिया ने बोला कि हम आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है पुराना। तो बहुत मज़ेदार चीज़ें हुई है। कितने चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने, देखिए आप लोग। और खासतौर पर हमारे देश को प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, जिसको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बनना आसान है, देश को संभालना आसान है, उनको जान लेना चाहिए कि 24 आवर्स उनकी ड्यूटी होती है। चैलेंजेस की कोई कमी नहीं है, हर दिन एक नया चैलेंज तैयार है, चाहे वो देश के अंदर हो, बाहर हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी सीरीज में आपको वीडियो चाहिए या कोई नए टॉपिक पे चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए।